अशिक्षित को शिक्षा दो, अशिक्षित को शिक्षा दो, अज्ञानी को ज्ञान, शिक्षा से ही बन सकता है भारत देश महान। तो लेट्स स्टार्ट आज का वीडियो। यदि आप हमारे इस चैनल पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल और प्रेस बेल आइकन, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। तो हम 68 क्वेश्चन तक हमारा हो गया था, अब 69 क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप देखिए, सार्थक शब्द बनाने के लिए निम्नलिखित अक्षरों को व्यवस्थित कीजिए और तब अक्षरों की सही अंकीय स्थिति ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमको पहले इसका सार्थक क्रम बनाना पड़ेगा और उसका फिर देखेंगे अंकीय स्थिति कौन सी है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से देखते हैं कि कौन सा सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए BCUSMELRNA, तो यहाँ पे कौन सा शब्द बनेगा बताइए। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो इससे जो शब्द बन रहा है अनस्क्रैम्बल बन रहा है। ठीक है, UN अनस्क्रैम्बल SCRAMBLE। ठीक है, तो ये हमारा देखिए अन मतलब UN 3 और 9, तो 3 9 हमारा किस में है देखिए। तो यहाँ पे आप सेकंड वाला ऑप्शन जो होगा वो सही उत्तर हो जाएगा हमारा। ठीक है, अगला प्रश्न है, सार्थक शब्द बनाने के लिए प्रत्येक समूह के अक्षरों को व्यवस्थित कीजिए और तब विषम शब्द ज्ञात कीजिए। मतलब सार्थक शब्द बनाने के लिए प्रत्येक समूह के अक्षरों को व्यवस्थित कीजिए, तो प्रत्येक अक्षर को हमको व्यवस्थित भी करना है और उसमें से विषम शब्द ज्ञात करना है कि जो इससे रिलेटेड ना हो। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देखिए VENSORFU, फिर VIDIID, ठीक है, फिर GHIET यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इससे क्या बन सकता है, इससे बन सकता है 7 SEVEN 7 बन जाएगा। ठीक है, तो ये संख्या बन रही है। इससे क्या बन रहा है FOURT 4 FOUR। ठीक है, तो 4 क्या होता है, संख्या होती है। इससे देखिए EIGST 8, तो इससे 8 बनता है। ठीक है, और इससे क्या बनता है डिवाइड DEVIDE। ठीक है, तो हमारा DIVIDE डिवाइड, तो हमारा ये डिवाइड क्या होता है, भाग होता है। तो यहाँ पे देखिए संख्या से रिलेटेड 3 ऑप्शन है और ये जो ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन ये डिवाइड है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर जो होगा हमारा वो थर्ड हो जाएगा। ठीक है, शब्द प्लानिंग के अक्षरों के क्रम को परिवर्तित किए बगैर तथा एक अक्षर का केवल एक ही बार प्रयोग करके कितने अर्थपूर्ण स्वतंत्र शब्द बनाए जा सकते हैं। ये देखिए IBPS PO 2015 का प्रश्न है। तो यहाँ से कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं, तो केवल और केवल आपका एक होगा। ठीक है, प्लान जो होगा वही बनाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर जो निकल के आ रहा है वो आपका हो जाएगा प्लान निकलेगा, तो ऑप्शन फर्स्ट इज ए राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अगला शब्द है गुड बाय। गुड बाय के अक्षरों के क्रम को परिवर्तित किए बगैर तथा प्रत्येक अक्षर का केवल एक ही बार प्रयोग करते हुए कितने अर्थपूर्ण स्वतंत्र शब्द बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पे 2 शब्द बनाए जाते हैं, एक तो गुड और एक बाई। तो गुड बाई तो 2 शब्द हैं ये गुड बाई। ठीक है, तो यहाँ पे गुड बाई क्या होगा, 2 शब्द हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अगला शब्द है स्टेनलेस के अक्षरों के क्रम को परिवर्तित किए बगैर तथा एक अक्षर का केवल एक ही बार प्रयोग करके कितने अर्थपूर्ण स्वतंत्र शब्द बनाए जा सकते हैं। ये देखिए SBI PO 2017 का प्रश्न है। तो यहाँ पे 2 शब्द बनेंगे, एक तो स्टेन बनेगा और एक लेस बनेगा। ठीक है, तो इसमें आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन थर्ड जो होगा वो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं यहाँ पे शब्द LAPAROSCOPY। ठीक है, से अंग्रेजी के ऐसे कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं इस प्रकार से किसी अक्षरों का क्रम भी ना बदले और एक अक्षर केवल एक ही बार प्रयोग हो। तो SBI PO 2017 का ये प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 शब्द बन रहा है, एक तो LAP लैप और एक कॉपी COPY कॉपी। तो यहाँ पे 2 शब्द बन रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन सेकंड जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है,
तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। शब्द डिटर्मिनेशन के अक्षरों के क्रम को परिवर्तित किए बगैर एक अक्षर का केवल एक ही बार प्रयोग करके कितने अर्थपूर्ण स्वतंत्र शब्द बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास शब्द क्या है, डिटर्मिनेशन। तो यहाँ पे देखिए डिटर्मिनेशन में आपका कौन कौन सा शब्द बन सकता है। तो यहाँ पे आपका दो शब्द बन सकता है। एक तो डिटर, देखिए DETER डिटर, और एक NATION नेशन, मतलब डिटर नेशन बन सकता है, ठीक है। और एक शब्द बन सकता है टर्म, TERM, टर्म देखिए बन सकता है, टर्म नेशन, टर्म TERM भी बन सकता है, और डिटर भी बन सकता है। तो हमको एक ही शब्द लेना है, दोबारा वो शब्द को नहीं लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे दो ही शब्द बन रहे हैं, चाहे डिटर्मिनेशन कर दीजिए, डिटरनेशन कह दीजिए, चाहे टर्म नेशन कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे दो ही शब्द बनेगा। तो ये SBI PO 2016 का प्रश्न है। तो यहाँ पे उत्तर जो होगा आपका वो 2 हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। शब्द ASTOUNDER, ठीक है, के अक्षरों के क्रम को परिवर्तित किए बगैर तथा एक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करते हुए कितने स्वतंत्र अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। ये भी SBI PO 2016 का प्रश्न है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसमें केवल एक ही शब्द बन रहा है, और क्या बन रहा है, ये अंडर, UNDER, अंडर एक ही शब्द बन रहा है इसमें, बाकी और नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें इनमें से कोई नहीं, कोई भी नहीं, 2 4 3। तो यहाँ हो जाएगा इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें एक होना चाहिए, तो यहाँ पे होना चाहिए था एक, ठीक है। कोई भी नहीं, ऐसा है नहीं, एक तो बन ही रहा है ना, तो एक बनेगा, तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो आइए देखते हैं, यदि शब्द डिटर्मिनेशन के पहले, चौथे, 9वें और 14वें अक्षरों से कोई अर्थपूर्ण शब्द बनना संभव हो तो उस शब्द में दाईं छोर से तीसरा अक्षर कौन सा होगा। तो यहाँ पे आपको बताना है तीसरा अक्षर कौन सा होगा। तो हम शब्द लिख लेंगे, ठीक है। तो डिटर्मिनेशन में पहला शब्द कौन सा होगा, ये हो जाएगा ए, तो हम ए लिख लेंगे, ठीक है। फिर आपको कह रहा है चौथा, तो 1 2 3 4 आई लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, 9वां, तो चौथा हो गया, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां आर लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद 9वां, फिर आपका 14वां, तो 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां एन। अब बताइए आपको कि इसमें से कौन सा होगा, ठीक है। तो इससे कौन सा अर्थपूर्ण शब्द बन रहा है इसमें, तो हमारा यहाँ पे देखिए, तो RAIN, रेन, रेन शब्द बन रहा है, ठीक है, मतलब वर्षा। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, तो उस शब्द में दाएं छोर से तीसरा अक्षर कौन सा होगा। तो दाएं छोर से ये हो गया, दायां हमारा से तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, तो ये तीसरा हो जाएगा हमारा ए, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा हमारा 4 हो जाएगा। सही उत्तर हमारा ए होगा, ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो इसमें बताइए क्या होगा, यदि शब्द FELICITATIONS के पहले, चौथे, 5वें, 7वें, 10वें, 11वें और 12वें अक्षरों से कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाया जा सकता है, तो उस शब्द के दाईं ओर से गिनने पर कौन सा अक्षर उस शब्द का 5वां अक्षर होगा। तो ये देखिए IBPS PO 2020 का प्रश्न है। तो यहाँ पे हम देखेंगे 78, ठीक है। और कौन कौन सा अक्षर है, देखिए पहला,
ठीक है, पहला क्या है, एफ है हमारा, ठीक है। फिर चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आई, आई हो गया। फिर पांचवा, तो आई के बाद सी हो जाएगा, पांचवा। फिर सातवां, पांचवा के छठा, सातवां, फिर टी हो जाएगा, सातवां। फिर दसवां, सातवां के बाद आठवां, नौवां, दसवां आई हो जाएगा, ठीक है। दसवां के बाद 11वां ओ, 11वां और 12वां, 11वां और 12वां। तो यहाँ पे देखिए हमारा ये हो गया, ठीक है। 12वां अक्षरों से कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाया जाए। अब इस शब्द से हमें कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाना है और उसका फिर देखना है अर्थपूर्ण शब्द बनाया जा सकता है तो उस शब्द के दाएं ओर से गिनने पर कौन सा अक्षर उस शब्द का पांचवा अक्षर होगा। तो पांचवा अक्षर हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो शब्द बन रहा है वो बन रहा है फिक्शन, फिक्शन ही बन रहा है, FICTION। तो ये फिक्शन ही शब्द बन रहा है, ठीक है। ये अर्थपूर्ण शब्द है फिक्शन। और यहाँ पे जो देखेंगे दाएं छोर से गिनने पर कौन सा अक्षर पांचवा होगा। तो दाएं छोर से हमारा ये होगा, दायां छोर। तो 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। तो सी जो होगा वो सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक अर्थपूर्ण शब्द जिसका प्रारंभ ए से है और शब्द कॉन्ट्रैक्ट के पहले, दूसरे, पांचवें, चौथे, पांचवें और छठे अक्षर से बनाए गए हैं, तो बताइए कि उस शब्द का मध्य अक्षर कौन सा होगा। मध्य अक्षर हमें निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम 79 का देखते हैं, ठीक है। तो ए से तो प्रारंभ होना चाहिए, चलिए ठीक है। तो पहला हमारा क्या है, सी है। दूसरा ओ है। चौथा, तीसरा छोड़ देंगे, चौथा टी है। पांचवा आर है। फिर छठा ए है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको इसका अक्षर बनाना है, ठीक है, जो अर्थपूर्ण शब्द हो और ए से स्टार्टिंग हो उसका। तो ए से स्टार्टिंग होने वाला कौन सा अक्षर होगा बताइए। ये भी IBPS PO 2015 का प्रश्न है। तो इसमें जो शब्द बन रहा है वो बन रहा है एक्टर, ACTO और R, ठीक है। तो यहाँ पे एक्टर बन रहा है। तो इसमें क्या कह रहा है, मध्य अक्षर निकालना है। तो इसमें मध्य अक्षर कौन सा होगा, हमारा टी हो जाएगा मध्य अक्षर, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा मध्य। तो यहाँ पे आंसर जो निकल के आएगा वो थर्ड, ठीक है, टी। समझ में आ गया। तो थोड़ा आप लोग को होमवर्क मैं दे रहा हूँ, उसके बाद आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 81 और 86, ठीक है, 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। इसको पॉज कर लीजिएगा फिर आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 82 और 87, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और इसका कमेंट में आंसर भी देना है, ठीक है। उसके बाद 83 और 88, और यहाँ पे 84 और 89 देना है, ठीक है। 87 85 का ऊपर दिया था, लेकिन इसका वो देखना हो तो ऊपर है उसका आंसर, ठीक है, ऑप्शन। तो यहाँ ये सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, बाकी मैं आपको अगले वीडियो में दे दूंगा इसका आंसर, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल
और प्रेस बेल आइकन, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।